नमस्कार। इंद्रप्रस्थ लॉज की साप्ताहिक सभा में मैं वीरेंद्र तनेजा लॉज की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज सिस्टर विभा सक्सेना जी अपने पिछले विषय प्रत्यभिज्ञ हृदयम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कश्मीर शैविज्म पर अपनी चर्चा जारी रखेंगी। पिछले सप्ताह उन्होंने उक्त पुस्तक के 7 सूत्रों का बहुत सुंदर ढंग से विवेचन किया था और आज वह इससे आगे के सूत्रों पर अपने विचार प्रकट करेंगी। आज का यह सत्र भी लगभग 55 मिनटों का होगा, जिसमें अंत के 10 मिनट आपके प्रश्नों के लिए सुरक्षित रहेंगे। आज का यह सत्र रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसे यथासमय हमारे लॉज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंद्रप्रस्थ थियोसॉफिकल लॉज पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब मैं विभा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। राइट, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और पिछली बार हमने इस किताब के जो सूत्र हैं, द सीक्रेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बाय डॉक्टर आई.के. टेमिनी, इस पे हमने कुछ सूत्रों पे चर्चा की थी, पहले 7 सूत्रों पे। अब हम इसके आगे के सूत्र देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर आई.के. टेमिनी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। डॉक्टर आई.के. टेमिनी थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक बहुत ही महान थियोसॉफिस्ट रहे हैं और उनका जीवन संक्षिप्त में आपको बतलाना चाहूंगी। टेमिनी जी का जन्म 1898 में लखनऊ में हुआ था। वहां पे वे अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके फादर थे प्रेम किशन टेमिनी जी और उनकी मदर थी विराज। मगर अल्प आयु में ही जब टेमिनी जी मात्र 8 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का निधन हो गया। तब वे अपने पिता और उनकी ग्रैंडमदर, उनके साथ उनका बचपन व्यतीत हुआ। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था चंद्रा। टेमिनी जी बचपन से ही बड़े ही मेधावी छात्र थे और हमेशा फर्स्ट आया करते थे। और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए थे। टेमिनी जी जब 21 वर्ष के थे, तब उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की, थियोसॉफिकल सोसाइटी अड्यार। और उसके बाद वे लाइफ लॉन्ग मेंबर रहे थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। 22 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था श्रीमती कुंवर टेमिनी जी से। और उस वक्त समय 1922 में तब उनकी पत्नी के पास बीए की डिग्री थी बनारस से। उस समय बीए की डिग्री होना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लड़कियों के शिक्षण के लिए ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। उस समय डॉक्टर एनी बेसेंट वो प्रेसिडेंट थी और वो भी विमेन एजुकेशन के लिए बहुत कार्यरत थी। तब श्रीमती टेमिनी जी को यूके जाने के लिए और मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए उनको स्कॉलरशिप मिली। दोनों जन, डॉक्टर टेमिनी और उनकी पत्नी, दोनों जन यूके गए। वहां पे टेमिनी जी ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री हासिल की और उनकी पत्नी ने मॉन्टेसरी स्कूल की टीचर्स ट्रेनिंग। पुनः भारत आके वे लोग इलाहाबाद में फिर बस गए। इलाहाबाद में एक मॉन्टेसरी स्कूल था, कृष्णा आश्रम, जिसकी उनकी पत्नी प्रिंसिपल बन गई। और यह मॉन्टेसरी स्कूल थियोसॉफिकल सोसाइटी अड्यार से स्पॉन्सर्ड था। टेमिनी जी केमिस्ट्री के प्रोफेसर हो गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और वहीं से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वो और 2 साल CSIR में कार्यरत थे। CSIR इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वहां से फिर सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यात्म में लगा दिया। उन्होंने संस्कृत का बहुत गहरा अध्ययन किया और बहुत सारे शास्त्रों का और किताबों का अध्ययन किया। इसी दौरान उन्होंने बहुत सी किताबें थियोसॉफिकल लिटरेचर में के लिए लिखी। उनका योगदान जो थियोसॉफिकल लिटरेचर के लिए है, उसके लिए उन्हें टी सुब्बाराव मेडल से सम्मानित भी किया गया था। टी सुब्बाराव HPB के समकालीन थे और एक बहुत ही बड़े विद्वान पंडित और वेदांती थे। तो टेमिनी जी ने जो किताबें लिखी हैं, वो इतने साइंटिफिक ढंग में लिखी हैं क्योंकि वे स्वयं केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उसमें PhD थे। तो उनकी किताबें पढ़ने से हमें ये सारी नॉलेज एक बड़े कंसाइज और जैसे प्रोफेसर सिखलाते हैं यूनिवर्सिटी में,
पॉइंट वाइज, साइंटिफिक, लॉजिकल, ऐसी उनकी किताबें लिखी गई हैं, तो उनको समझना बहुत ही आसान होता है। उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है साइंस ऑफ योगा, ये पतंजलि के योग सूत्रों पे आधारित है। जिस किताब का अभी हम अध्ययन कर रहे हैं यह है सीक्रेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि प्रतिभिज्ञा हृदयम पे आधारित है। उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, शिव सूत्र पे आधारित अल्टीमेट रियलिटी, और किताबें जो हैं गायत्री पे, सिंबलिज्म ऑफ हिंदुइज्म, ये सारे उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेचर, थियोसॉफी के लिटरेचर में हैं। तो आप लोग जरूर इन किताबों को पढ़िए और इनसे लाभान्वित होइए, क्योंकि हमारे पहले इतने महान थियोसॉफिस्ट हुए हैं, उनका अगर हम लाभ नहीं उठा सके तो ये शायद हमारे लिए उचित नहीं है। तो तेमनी जी को बहुत बार यूएस और यूके और भी अन्य जगह इनवाइट किया गया लेक्चर्स के लिए, मगर वे कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। वे सदा इलाहाबाद में रहे, फिर बनारस में रहे, मगर वो कहीं बाहर लेक्चर्स के लिए नहीं जाते थे। जॉय मिल्स ने भी उनके बारे में यही लिखा है। वहीं रह के ऐसा भी कहते हैं कि बनारस में रह के उन्होंने काफी साधना की, वहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर में रह के वे घंटों अपनी साधना में लीन रहते हैं। उनकी साधना के दौरान उन्होंने चेतना की किन ऊंचाइयों को छुआ ये तो हम नहीं जान सकते हैं, मगर उनकी पुस्तकें पढ़ के हम अवश्य ये जान सकते हैं कि उनका लेवल ऑफ ज्ञान कितना बृहद था, कितना ज्यादा था। और 1978 में तेमनी जी का निधन हो गया। उन्होंने अपनी ये भौतिक शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, मगर उन्होंने जो ये हमें गिफ्ट दी है ज्ञान के रूप में, इसका हम जरूर लाभ उठाएं। और वही स्टडी आज हम कर रहे हैं इस किताब के द्वारा, सीक्रेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये था तेमनी जी के बारे में। अब आइए हम अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, और जो हमने सूत्र पढ़े हैं प्रतिभिज्ञा हृदयम के, उनका मैं आपको, जैसा कि कंचन जी ने रिक्वेस्ट किया है, एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दोबारा से दे देती हूँ, जो हम पिछले सेशन में हमने कवर किए थे। तो मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा शेयर करती हूँ ताकि इसमें जो सूत्र हैं वो हमें ये बतलाते हैं कि यूनिवर्स क्या है, जीव क्या है, यानी जीव क्या है, जगत क्या है और ब्रह्म क्या है, और किस प्रकार जीव फिर से अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो चिति ही जो अल्टीमेट रियलिटी है वह स्वतंत्र है यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन यानी उसका एवोल्यूशन यानी सृष्टि, स्थिति और संहार, रीअब्जॉर्प्शन। स्वयं की इच्छा से और स्वयं की कॉन्शियसनेस की स्क्रीन पे इस विश्व का या जगत का विस्तार होता है। यूनिवर्स इज अ अपीयरेंस इन कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रह्म। जो मल्टीप्लिसिटी दिखती है यूनिवर्स में, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से हमें ये मल्टीप्लिसिटी दिखती है। चिति संकोचात्मा चेतनोपि संकुचित विश्वमयः। जो अल्टीमेट रियलिटी है, चिति है, वह संकुचित हो जाती है और जीव की चेतना बन जाती है। जीव की चेतना उसके मेंटल लेवल पे कार्य करती है और उसके एक मेंटल यूनिवर्स, उसके माइंड में इमेज बनती है। वही इमेज बाहर प्रोजेक्ट होती है जो उसको यह जगत की तरह दिखती है। तो उसका माइंड जो है वो इस जगत, जो उसने मेंटल इमेज बना रखी है जगत की, उसमें वह रहता है और अपने आप को उसी से रिलेट करता है। चितिरेव चेतन पदाद व्रूढ़ा चैत्य संकोचिनी चित्तम। चिति जो है वह, चिति यानी परब्रह्म, परम शिव, अल्टीमेट रियलिटी, तो वह डिफरेंशिएट हो जाती है। चेतना के जो लेवल्स हैं, पद हैं, उन पे आरूढ़ या उस पे वो डिसेंड होती है, एक एक लेवल नीचे डिसेंड होती है, और वह उसके दो एस्पेक्ट बन जाते हैं, चैत्य और चित्त। यानी अल्टीमेट रियलिटी ही ऑब्जेक्ट भी बन जाती है और सब्जेक्ट भी बन जाती है। नोअर एंड नोन, नोअर एंड नोन दोनों का ओरिजिन उसी अल्टीमेट रियलिटी में है। चैत्य संकोचिनी चित्तम। संकोचिनी यानी जो
चिति है वो संकुचित होके चैत्य भी बन गई और चित्त भी बन गई। ये मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर एस्पेक्ट्स ऑफ द वन रियलिटी। तन्मयो माया प्रमाता। तो तन्मयो, तन इज तत्, तत् इज द, यहाँ पे चित्त की बात हो रही है, चित्त जो जीव का चित्त है। तो वह जो प्रमाता, प्रमाता यानी जानना, तो वह माया के आवरण के थ्रू इस जगत को जान रहा है। वह शिव प्रमाता नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी यानी शुद्ध स्वरूप को वह नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, वह इस यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। उसमें सेल्फ और नॉट सेल्फ, यह इनहेरेंट उसके मन में है, सेल्फ और नॉट सेल्फ। तो ये माया है, डुअलिटी, और इसी के कारण वह इस बॉन्डेज में है। फिर ये 7वां श्लोक जो हमने पढ़ा, सचैको द्विरूपस त्रिमयश चतुरात्मा सप्तपंचक स्वभाव, इसमें जीव का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि उसका सब्जेक्टिव नेचर और ऑब्जेक्टिव नेचर क्या है। सब्जेक्टिव नेचर उसकी चेतना है, जो कि है तो एक ही अल्टीमेट रियलिटी, वन रियलिटी है, लेकिन वह डुअल हो जाती है, डुअल शिव और शक्ति, स्पिरिट एंड मैटर। त्रिमयश जो उसका शुद्ध नेचर है, सत चित आनंद, और चतुरात्मा यानी यह जो उसका 3 फोल्ड नेचर है, सत चित आनंद, वह वन यूनिटी में ही रूटेड है, उसका सोर्स वन रियलिटी है। सो द 3 रूटेड इन वन, दैट इज चतुरात्मा। ये उसका सब्जेक्टिव नेचर है, और ऑब्जेक्टिव नेचर है सप्तपंचक स्वभाव। तो सप्तपंचक स्वभाव ये है 7 ग्रुप्स, और हर एक ग्रुप में 5 तत्व, 7 5 35। इन 35 तत्वों से ही उसका ऑब्जेक्टिव नेचर बना है। ये जो तत्व हैं, ये उस वन रियलिटी के एस्पेक्ट हैं। इस शब्द का अगर आप विश्लेषण करें, तत्व, तत्व यानी दैट, तत्, यू आर दैट, तत्त्वम असि। तो तत्व यानी अल्टीमेट रियलिटी, तत्व इज दैटनेस। तो उस अल्टीमेट रियलिटी के एस्पेक्ट्स, उसी जितने भी तत्व हैं उनका सोर्स अल्टीमेट रियलिटी है, और वही मिलके इस जीव के ऑब्जेक्टिव नेचर को बनाते हैं। हमने ये देखा था कि ये 36 तत्व क्या हैं, जो प्योर तत्व हैं, शुद्ध अशुद्ध तत्व हैं, और जो अशुद्ध तत्व हैं। जो शुद्ध तत्व हैं उसमें सबसे जो सबका सोर्स है शिव और शक्ति तत्व, उसके बाद सदाशिव तत्व, ईश्वर तत्व और शुद्ध विद्या तत्व, ये प्योर तत्व हैं, इन पे कोई माया नहीं है, ये एस्पेक्ट्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी हैं। शुद्ध अशुद्ध तत्व हमने देखा था कि माया का उद्भव होता है, माया इज द व्हील ऑफ इल्यूजन, और ये जीव की चेतना को कवर कर देती है। कैसे कवर करती है? थ्रू कला, कला इज पावर। तो जीव समझता है वो लिमिटेड है पावर में, जबकि शिव तो उसकी पावर अनलिमिटेड है। कला को आप यूं समझें, जैसे अगर हम डेली लाइफ में देखें, हमें पढ़ने की कला आती है, किसी को गाने की कला आती है, किसी को, तो ये अलग अलग कलाएं हमने कह रखी हैं। जबकि ईश्वर में या जो परब्रह्म ब्रह्म है, उसमें तो सारी पावर्स, सारी कलाएं समाहित हैं। हम जब अवतार के बारे में बात करते हैं, कृष्ण अवतार, तो कृष्ण को हम पूर्ण कला का अवतार मानते हैं, वो पूर्ण अवतार थे। और राम का अवतार, उनमें 12 कलाएं थी। तो यह कला एक पूर्णत्व को दर्शाती है, और जीव अपने आप को अपूर्ण समझता है। विद्या तत्व जो नॉलेज का है, अब ब्रह्म में तो पूरी, ब्रह्म इटसेल्फ इज नॉलेज, उसमें पूरी नॉलेज समाहित है, लेकिन जीव की नॉलेज लिमिटेड है। हमने स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री ये पढ़ी, हमने आगे बढ़ के कुछ और पढ़ा, लेकिन हम ये कहते हैं हमें सारी नॉलेज नहीं है। उसके बाद है राग, राग इज अटैचमेंट। तो अगर जीव में यह भेद है सेल्फ और नॉट सेल्फ का, तो जो नॉट सेल्फ है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे वह अपने आप को अटैच कर लेता है। लेकिन ब्रह्म जो है वह तो पूर्ण है, जब वह पूर्ण है तो उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो वह अपने आप को किसी से अटैच नहीं करता है। तो यह राग, यह भी एक लिमिटेशन है जीव के ऊपर। नियति और काल, ये टाइम और स्पेस हैं। तो जीव इसमें
लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन और लॉ ऑफ कर्म, इनके तहत उसका रीइंकार्नेशन होता रहता है और वह अपने कर्म के या इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल में बंधा रहता है। तो ये माया के ये जो 5 कंचुक हैं, इनसे जीव लिमिटेड हो जाता है। इसके नीचे फिर और अन्य तत्व हैं। तो यहाँ पे शैव दर्शन में पुरुष को यह दिखलाया है कि वह माया के इन व्हील से कवर्ड है, उसकी चेतना लिमिटेड है। प्रकृति एनर्जी है जिससे यह यूनिवर्स मैनिफेस्ट हुई है। प्रकृति में जो तत्व बनते हैं, बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व और मनस, इन्हीं तत्वों से आगे ये पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, इनका उद्भव होता है और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनका भी उद्भव होता है। जब हम ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय कहते हैं, ये कोई फिजिकल ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके पीछे जो एनर्जी है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, तो वह जो एनर्जी है या शक्ति है, उनकी बात होती है। सिमिलरली कर्म इंद्रियों में जो कार्य करने की शक्ति है, तो उस शक्ति का यहाँ पे उल्लेख होता है। और एक बार मैं बतला देती हूँ ये डिस्क्रिप्शन में कि ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं। घ्राण, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत से आपके कानों में सुनने की शक्ति, त्वक यानी त्वचा, तो स्किन पे छूने की जो शक्ति है, महसूस करने की। चक्षु से आंखों की शक्ति, देखने की, रूप को देखने की। रसना यानी आपकी टंग, जिह्वा, जिसमें स्वाद की शक्ति होती है। और घ्राण यानी आपकी नोज, जिसमें स्मेल करने की शक्ति है। जो कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों में वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु, जिनके फंक्शंस हैं वाक यानी बोलने की शक्ति, पाणि यानी आपके हाथ, कार्य करने की शक्ति, पाद जो है पैर, आपके चलने फिरने की शक्ति, उपस्थ आर द ऑर्गन्स फॉर प्रोक्रिएशन, पायु इज द ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। तो ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। अब तन मात्रा देखिए, तन मात्राएं क्या हैं? ये वो सटल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सटल हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो पंच महाभूत से बनते हैं। तो तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द है साउंड, साउंड आप सुन सकते हैं। स्पर्श है टच, जो आप अपनी स्किन या त्वचा से महसूस कर सकते हैं। रूप इज द फॉर्म, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कैसे इन तन मात्राओं से करस्पॉन्ड करती हैं या रिलेटेड हैं, ये हमें देखना चाहिए। उसके आगे रस, रस यानी जो टेस्ट है। तो यह हमारी टंग या रसना, उससे हम टेस्ट को महसूस करते हैं। और एंड में स्मेल या गंध, जो हम अपनी नोज या घ्राण से उसको महसूस करते हैं। तो आप ज्ञानेंद्रियां देखिए, ये ऑब्जेक्ट को कैसे परसीव करेंगी, इन तन्मात्राओं के थ्रू। ज्ञानेंद्रियां डायरेक्टली हमारे माइंड से कनेक्टेड है और उसको ये जो सेंसेशंस होते हैं, तन्मात्रा के सेंसेशंस ऑफ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सेंसेशंस वो उस माइंड को कन्वे करती हैं और तब वह माइंड इनको इंटरप्रेट करती है और एक मेंटल इमेज बनाता है, जो कि हम परसीव करते हैं एज आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड। तन्मात्रा से आगे बनते हैं ये पंच महाभूत। पंच महाभूत है आकाश, आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी। आकाश इज ईथर, वायु is air, तेजस is fire and जल is water, पृथ्वी is गंध। हम कहते हैं ना कि ये मानव का शरीर इन पंच तत्वों से ही बना है और यही पंच तत्व हम देखते हैं, इनको परसीव करते हैं। कोई भी चीज जो आप देख रहे हैं, मेज, कुर्सी, कमरा, पेड़, पौधे, मैं, आप, हम सभी इन्हीं पंच महाभूत से बने हैं। तो ये इसका जो यूनिवर्स के मैनिफेस्ट होने का जो तरीका है, वह यही तत्व है। और ये तत्व, इनका सोर्स क्या है? परम शिव, पर ब्रह्म या ब्रह्म।
आई होप अब आपको इन पंच तत्वों में क्लैरिटी, सॉरी, ये जो 36 तत्व हैं इनकी क्लैरिटी आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आज का हमारा सेशन बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, जो 8वां श्लोक है। ये पहले के 7 श्लोक हम पिछले सेशन में कवर कर चुके थे। तो अब अगला श्लोक हमें क्या बतलाता है? तद भूमिका सर्वदर्शन स्थितयः। तद भूमिका, भूमिका इज लेवल एंड दर्शन इज फिलॉसफी। तो जितनी भी ये फिलॉसफीज हैं, चाहे शैव दर्शन हो, वेदांत हो, सांख्य हो, या जो वेस्टर्न फिलॉसफीज हो, ये सब अपने अपने लेवल से इन्हीं रियलिटीज को एक्सप्लेन करती हैं। कोई फिलॉसफी किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे एम्फेसिस करती है और कोई दूसरी फिलॉसफी किसी दूसरे एस्पेक्ट को एम्फसाइज करती है। इसीलिए हमें ये फिलॉसफीज अलग अलग लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। अगर हम देखें, जो एक स्टोरी है कि एक एलिफेंट को 4 लोग आंखों पे पट्टी बांध के उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उसका पांव छूता है तो कहता है कि ये तो खंबे की तरह है, कोई उसकी पूंछ छूता है तो कहता है ये सांप की तरह है, और कोई उसके पीठ को हाथ लगाता है तो कहता है ये तो दीवार की तरह है। तो इसी प्रकार ये दर्शन है, जो फिलॉसफीज हैं वो अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं रियलिटीज को देखती हैं, और उनमें जो हमें सो कॉल्ड डिफरेंसेस दिखते हैं वो बेसिकली डिफरेंसेस नहीं है, केवल अलग दृष्टिकोण है। वेस्टर्न फिलॉसफीज काफी हद तक लॉजिकल हैं, एनालिसिस पे बेस्ड हैं। जो ईस्टर्न फिलॉसफीज हैं वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस और योगिक टेक्निक्स पे बेस्ड हैं। लेकिन हर फिलॉसफी जो अल्टीमेट रियलिटी है उसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है। अगला सूत्र है चिद्वत् तच्छक्ति संकोचान मलावृतः संसारी। यह श्लोक हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतला रहा है। चिद्वत् यानी चिद की तरह ही शक्ति संकुचित हो गई है। चिद और शक्ति, कॉन्शियसनेस एंड पावर, ये वन रियलिटी के पोलर एस्पेक्ट हैं। अल्टीमेट रियलिटी वन है। उसको हम एक पॉइंट से भी सिग्निफाई करते हैं। अल्टीमेट रियलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिंदु के तौर पे। इस बिंदु और इसी बिंदु से पूरे जग का मैनिफेस्टेशन होता है। तो जग का मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? ये बिंदु से तो हो नहीं सकता, इसको मल्टीप्लाई होना पड़ता है। तो सर्वप्रथम ये पोलैरिटी आती है, चित और शक्ति, कॉन्शियसनेस एंड पावर। तो हमने ये देखा कि जीव की चेतना लिमिटेड हो जाती है। चित जो है फ्री है, लेकिन वह जीव का चित्त बन जाता है, यानी मेंटल अपैरेटस बन जाता है। तो जब चेतना लिमिट होती है, उसके साथ साथ शक्ति भी लिमिट होती है, क्योंकि चेतना और शक्ति कोरिलेट्स हैं। दे आर पोलर एस्पेक्ट्स ऑफ वन रियलिटी। अगर जीव की चेतना लिमिटेड हो गई है तो जीव की शक्ति भी लिमिटेड हो जाती है। चिद्वत् तच्छक्ति संकोचान, यही इसका अर्थ है कि चित की तरह ही शक्ति भी संकुचित हो गई है। और संकुचित क्यों हुई है? क्योंकि वह मलावृत है। मल, हमने कहा था इम्प्योरिटीज को मल कहते हैं। मल से आवृत, जीव की चेतना मल से आवृत है। मल 3 प्रकार के बतलाए हैं शैव दर्शन में। आणव मल, आणव मल से जीव में यह नोशन आता है, उसको यह लगता है कि वह इम्परफेक्ट है, जबकि वह, उसका रियल नेचर तो डिवाइन है, लेकिन उसको यह एक्सपीरियंस होता है कि वह लिमिटेड है, वह इम्परफेक्ट है। माया का मल, माया का मल, उससे जीव में यह नोशन आता है कि वह तो इनकम्प्लीट है, वह डुअल है, यानी कि सेल्फ और नॉट सेल्फ का भेद, उसमें यह एक्सपीरियंस आता है। वह कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं समझ पाता है। माया के हमने 5 जो व्हील्स हैं वो देखे थे, कला, विद्या, राग, काल और नियति। तो इनके इल्यूजन की वजह से उसमें यह सेल्फ और नॉट सेल्फ का भेद आता है। तीसरी जो इम्प्योरिटी है कर्म का मल। तो कर्म में वह इस बॉन्डेज में फंस जाता है, कॉज एंड इफेक्ट, और कॉज एंड इफेक्ट के कारण ही उसका ये रीइंकार्नेशन की जो साइकिल है वह चलती रहती है। तो आप देखिए, शक्ति के संकुचित होने से
वह संसारी बन जाता है। संसारी यानी वह इस कर्म की साइकिल में और रीइंकारनेशन की साइकिल में इसके अधीन होके वह इस यूनिवर्स में अपना एवोल्यूशन उसका होता रहता है। वह इस बॉन्डेज में है, इससे फ्री नहीं है। तो चित्त उसका संकुचित हो गया है, उसकी शक्ति भी संकुचित हो गई है। क्यों संकुचित हुई है? क्योंकि वह इन इम्प्यूरिटीज से कवर्ड है और इस वजह से वह संसारी है। अगर हम ये जान पाते हैं कि जीव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो बॉन्डेज में क्यों है, तो ऑब्वियसली हमें उसको वापस फ्रीडम उसको गेन करने का मार्ग भी उसे मिल जाता है। वापस फ्रीडम गेन करने का मार्ग यही है कि इन इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाए, तो वह फिर से अपने फ्री नेचर में उसको प्राप्त होगा। इसलिए चिद्वत शक्ति संकोचान मलावृतः संसारी। हर एक श्लोक पे आप जितना गहरा कॉन्टेम्पलेशन करेंगे उतना अधिक आपको उसमें अर्थ मिलेगा। अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। 10वां श्लोक कहता है, तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति। तथापि तद्वत्, इसके बावजूद कि जीव लिमिटेड है, यद्यपि वह लिमिटेड है, उसकी चेतना और शक्ति दोनों ही लिमिटेड है। तद्वत् पंचकृत्यानि करोति। तद यानी दैट, अल्टीमेट रियलिटी, परम शिव। तद्वत् यानी उसी के तरह, शिव की तरह ही वह पंचकृत्य करता है। तो शैव दर्शन में डिवाइन फंक्शंस 5 बतलाए हैं। ये केवल एक इंडिकेटिव मेजर है कि डिवाइन फंक्शंस 5 हैं। डिवाइन के फंक्शंस तो अनंत हैं, इन्फिनाइट हैं। ये पूरा जग ही उसका फंक्शन है। लेकिन समझने के लिए, हम लोगों के समझने के लिए इस शैव दर्शन में 5 डिवाइन फंक्शंस बताए हैं, जो कि सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, ये फंक्शंस हैं। सृष्टि का अर्थ है क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन होना। स्थिति का अर्थ है उसका यूनिवर्स का भरण पोषण, पालन, मेंटेनेंस होना, उसकी स्थिति बनी रहे। संहार इज रीअब्जॉर्प्शन, ये पूरी सृष्टि जो बनी वो उस वन रियलिटी में फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। विलय का अर्थ है ऑब्स्क्यूरेशन, कंसीलमेंट, माया का जो पर्दा पड़ा है जीव के ऊपर, इसलिए वह रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। रियलिटी इज कंसील्ड फ्रॉम हिम, है ना, उसको अपने एसेंशियल नेचर का एक्सपीरियंस नहीं होता। यही ऑब्स्क्यूरेशन है। चाहे वह कितनी भी साधना कर ले, ये ऑब्स्क्यूरेशन उसके ऊपर पड़ा रहता है। और ये ऑब्स्क्यूरेशन कैसे हटता है? यह हटता है अनुग्रह से। अनुग्रह इज भगवत कृपा या ग्रेस। तो एक तरफ तो हमें अपना प्रयत्न करना है, अपना पुरुषार्थ करना है, अपनी साधना करनी है और सारे एफर्ट करने हैं कि हमारा डिवाइन नेचर अनफोल्ड हो। इसके बावजूद भी हमारा प्रयत्न तभी सफल होता है जब हमें अनुग्रह की प्राप्ति होती है। अनुग्रह इज द डिवाइन फंक्शन। तो डिवाइन ग्रेस के सिवा हमारा एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये 5 डिवाइन फंक्शंस हैं। और चूंकि जीव का एसेंशियल नेचर तो वही है, डिवाइन है, तो अपने लिमिटेड फॉर्म में भी जीव ये 5 डिवाइन फंक्शंस करता रहता है, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। इससे यह 5 फंक्शंस होते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही एक अचरज की बात है। हम सोचते हैं कि हम तो ये 10वें श्लोक पे जो हम कह रहे हैं 5 फंक्शंस जो हैं, अपने लिमिटेड फॉर्म में भी जीव ये जो 5 डिवाइन फंक्शंस है उनको कंटिन्यू करता है। तो आगे वही बतलाया है कि वह कैसे कंटिन्यू होते हैं। तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति। अगले श्लोक में ये बतलाया है कि ये 5 फंक्शंस क्या हैं। आभासन, रक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन, विलापन, तस्तानी। आभासन का अर्थ है एक्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग, क्रिएशन। मनुष्य भी अपने लिमिटेड फॉर्म में, लेट अस कंटिन्यू। आई होप आप सब लोग सुन सकते हैं इसको। हाँ जी, बिल्कुल ऑडिबल है जी। ओके, फाइन। तो आभासन इज द एक्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग या सृष्टि, क्रिएशन। रक्ति इज एंजॉयमेंट। तो जीव जो है वह इस यूनिवर्स में रह के एंजॉय कर रहा है, सब ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है। उसकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा एंजॉयमेंट, अटैचमेंट उसमें हो रहा है। तो देखिए, इट इज अ कोरिलेट ऑफ द डिवाइन फंक्शन। विमर्शन इज द एक्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वन एज सेल्फ।
जब हम वन सेल्फ को एज द हायर सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं तो इट इज अ वे ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। जब हम लोअर सेल्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यह इसमें सेल्फ और नॉट सेल्फ का भेद है, डुअलिटी है। और जब हम अपने आप को एज अ हायर सेल्फ एक्सपीरियंस करेंगे तो हम रीअब्जॉर्ब हो गए जो वन रियलिटी है उसमें। तो विमर्शन का अर्थ जैसे हम कहते हैं ना विचार विमर्श करना, तो थिंकिंग, तो हम अपने लोअर लेवल पे विचार विमर्श कर ही रहे हैं और दिस इज अ करस्पॉन्डिंग टू द हायर लेवल फंक्शन जिसमें केवल सेल्फ का विमर्शन होता है, हायर सेल्फ का विमर्शन। तीसरा फंक्शन है बीजावस्था, चौथा फंक्शन बीजावस्थापन यानी प्रोलिफरेशन। तो जो डिवाइन रियलिटी है वह कैसे मल्टीपल हो जाती है, मल्टीप्लिसिटी से यूनिवर्स मैनिफेस्ट होती है। मनुष्य भी अपने लेवल पे प्रोलिफरेशन यानी प्रोक्रिएशन, तो उसकी स्पीशीज का कंटिन्यूएशन चलता रहता है। और यह विलय है, विलय यानी कंसीलमेंट, क्योंकि अब आपको केवल मल्टीप्लिसिटी दिख रही है, आपको उसमें यूनिटी दिखती ही नहीं है, तो यह कंसीलमेंट है, ऑब्स्क्यूरेशन है, उसको रियलिटी का एक्सपीरियंस नहीं होता है। और जो लास्ट फंक्शन है विलापन, विलापन इज डिसोल्यूशन। जब डिसॉल्व हो गया सब कुछ तो आपको यह सेल्फ नॉट सेल्फ का भेद रहा ही नहीं, आप उस वन रियलिटी में अब्सॉर्ब हो गए। तो यह एक तरह से डिवाइन ग्रेस है क्योंकि आपको उस वन रियलिटी का एक्सपीरियंस होता है और यह उसके अनुग्रह से ही एक्सपीरियंस हो सकता है। तो किस प्रकार जीव अपने लिमिटेड फॉर्म में भी यह डिवाइन फंक्शंस कंटिन्यू करता है वह हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन से जान सकते हैं। इसीलिए थियोसॉफी में सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे बहुत जोर दिया गया है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन कीजिए और देखिए कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं वह कैसे उसी डिवाइन से रिलेटेड है। अगला श्लोक देखते हैं। तद परिज्ञाने स्वशक्ति मोहितता संसारित्वम। अब इस श्लोक में यह लिखा है कि जीव जो लिमिटेड है और अपने कार्य इस जगत में कर रहा है उसमें यह अभिमान है, उसको यह मोह है कि यह उसकी शक्ति है और वह अपनी स्वयं की शक्ति से यह कार्य कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें यह अपरिज्ञान है, इग्नोरेंस है। इस इग्नोरेंस की वजह से वह यह नहीं जानता कि उसका जो ये मैकेनिज्म है, मैनिफेस्टेड मैकेनिज्म है, स्पिरिचुअल, साइकिक और मटेरियल मैकेनिज्म, उसके पंचकोश, इनमें जो डिवाइन शक्ति है वह कार्य कर रही है। लेकिन यह मैकेनिज्म एक लिमिटेशन है। जो हमारी फिजिकल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, तो ये बॉडीज उस डिवाइन शक्ति को लिमिटेड कर देती हैं। तो ऑब्वियसली उस शक्ति का एक्सप्रेशन जो होता है वह भी लिमिटेड है। इसी वजह से वो लिमिटेड है और यह जीव का इस प्लेन के ऊपर यह कार्य हो रहा है। लेकिन जीव ये समझता है कि ये मेरी शक्ति है, मैं कर रहा हूं। उसमें जो अहम की भावना है वही उसकी इल्यूजन, मोह और इग्नोरेंस का कारण है और इस वजह से वह संसारी हो जाता है। संसारित्वम, संसारी का अर्थ है लॉ ऑफ कर्म और लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन। इस बॉन्डेज में, इस बॉन्डेज के अधीन वह है और उसका यह साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन चलता रहेगा। तद परिज्ञाने यानी रियलिटी का अपरिज्ञान, इग्नोरेंस की वजह से वह अपनी शक्ति, डिवाइन शक्ति को स्वयं की शक्ति समझता है और उससे वह मोहित है, उसको अभिमान है उस शक्ति का और इस वजह से वह इस संसार की बॉन्डेज में फंसा है। तद परिज्ञाने स्वशक्ति भिर्व्या मोहितता संसारित्वम। तो इस मोह से या इस इल्यूजन से वह कैसे निकले, यह अगले श्लोक में बताया है। तत्परिज्ञाने चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पदाध्यारोहात् चितिः। इसको हम फिर पढ़ें। तत्परिज्ञाने चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पदाध्यारोहात् चितिः। तत् यानी दैट, जब हमें दैट का एक्सपीरियंस होता है, ज्ञान का उदय होता है। यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है परिज्ञान। पिछले श्लोक में जो शब्द था वो था अपरिज्ञान। अपरिज्ञान इज इग्नोरेंस, यहाँ पे है परिज्ञान। पिछला श्लोक आप देखिए, वह कहता है तद परिज्ञान। ये
बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी जब हम श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि अधिकतर हमें संस्कृत की नॉलेज नहीं होती है। तो इसको पढ़ते समय यदि हम संस्कृत की भी नॉलेज रखें तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए। यहाँ लिखा है तद परिज्ञान, तो अपरिज्ञान इग्नोरेंस है। अगले श्लोक में ये देखिए, ये संधि है तत्परिज्ञान। तत्परिज्ञान यानी तत् यानी दैट और परिज्ञान यानी नॉलेज। तो जब यह नॉलेज, ज्ञान का उदय होता है कि हर शक्ति और चेतना, सबका सोर्स अल्टीमेट रियलिटी है, तत् है, तब हमारा चित्त जो उसी अल्टीमेट रियलिटी का ही प्रतिरूप है लोअर लेवल पे, वह अंतर्मुखी हो जाता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है, हम इल्यूजन में फंसे हैं, तब तक हमारा चित्त बाहिर्मुखी है। जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषय जो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको एक्सपीरियंस करने में वह लगा है, बाहिर्मुखी है। लेकिन ज्ञान के उदय होने से, यह जो हमें परिज्ञान आ जाता है, तब हमारा चित्त अंतर्मुखी हो जाता है। इसको आप देखिए, जो अष्टांग योग है उसमें भी प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़िए, तो चित्त भी अंतर्मुखी हो जाता है। और जब वह अंतर्मुखी होता है तब क्या होता है, तब हमें ये यूनिवर्स एक्सपीरियंस नहीं होती है, तब हम अपने सोर्स की ओर मुड़ जाते हैं और हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस, उसके लेवल्स अनफोल्ड होते हैं। चेतन पदाध्यारोहात, पद यानी लेवल, और इसका आरोहण, लेवल्स के आरोहण यानी चेतना का अनफोल्डमेंट, वह होता है। और यह अनफोल्डमेंट हमें कहाँ ले जाता है, चिति तक ले जाता है। चिति जो अल्टीमेट रियलिटी है, ब्रह्म, परब्रह्म है, परम शिव है, तो हमें उसका एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे यह परिज्ञान शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान का उदय, विवेक का उदय, यह एक्सपीरियंस कि सबका सोर्स वह पर ब्रह्म है, उस ज्ञान के उदय से हमारा चित्त अंतर्मुखी हो जाता है, यूनिवर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है, बल्कि अपने सोर्स की तरफ, उसका डायरेक्शन, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो डायरेक्शन और दूसरा उसकी ओर अनफोल्ड होना। डायरेक्शन और प्रोग्रेस, उस डायरेक्शन में आपकी प्रोग्रेस, तो अंतर्मुखी हो जाता है, सोर्स की तरफ मुड़ता है और चेतना के पद पे आरोहण यानी उसका अनफोल्डमेंट होता है और वह अपनी रियल स्वरूप जो है चिति को प्राप्त करता है। एक बार ये दोनों श्लोक लाइक दे आर करस्पॉन्डिंग, लेट अस रीड देम अगेन। पिछला श्लोक 12वां श्लोक था, तदा परिज्ञाने स्वशक्ति भिर्व्या मोहितता संसारित्वम, आप बॉन्डेज में हैं अपनी शक्ति के इल्यूजन की वजह से। और अगला श्लोक कहता है, तत्परिज्ञाने, जब ज्ञान आ गया तब चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पदाध्यारोहात चितिहि, जब ज्ञान का उदय हुआ तो वही चित्त जो पहले संसारी हो गया था, उसकी अपने इंद्रियों के विषयों में लगा था, वह अंदर की ओर मुड़ गया और चेतना के पदों पे अनफोल्ड होके अपने सोर्स, अपने रियल स्वरूप को पुनः प्राप्त होता है। हर एक श्लोक का कॉन्टेम्पलेशन बहुत गहरा है। अब हम एक श्लोक और आज कवर करते हैं, उसके बाद हम ये सेशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करेंगे। जो 14वां श्लोक है, 14वां श्लोक वह कहता है, चिति वह्निरवरोह पदे छन्नोपि मात्रया मेयेन्धनम प्लुष्यति। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि जब हमें ज्ञान होता है, ज्ञान का उदय होता है, तब हम अपने चित्त को अनफोल्ड कर सकते हैं। तो वन्ही यानी फायर, फायर ऑफ नॉलेज। चिति जो अल्टीमेट रियलिटी है, चिति इज प्योर नॉलेज, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल माइंड, सत चित आनंद। तो चित इज प्योर नॉलेज। चिति वन्हीर, वन्हीर यानी अग्नि, तो ये नॉलेज की जो अग्नि है। चिति वन्हीर अवरोह पदे, अवरोहण यानी डिसेंड होना, डिफरेंशिएट होना, लोअर लेवल्स पे आना। तो हमने देखा है कि सब्जेक्टिव नेचर जीव का कैसे लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वह डिफरेंशिएट होके लोअर लेवल्स या लोअर प्लेन्स पे काम कर रहा है। तो उसकी ये जो नॉलेज है वह अभी लिमिटेड हो गई है। हमें क्या नॉलेज है? नहीं, हमें तो केवल जो मेंटल, लोअर मेंटल नॉलेज है। तो यह चिति वन्हीर अवरोह पदे, अवरोहण लोअर लेवल पे जो नॉलेज है, लोअर मेंटल नॉलेज है, फिर भी इसका सोर्स तो वही है, अल्टीमेट नॉलेज। तो यह छन के आ रही है, छन्नोपी, हमारे जीव के अंदर यह मेंटल नॉलेज छनी हुई है। इसको आप ऐसे समझें जैसे सूर्योदय होता है,
सूर्योदय होता है और बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वृक्षों के माध्यम से यह धूप छन के आ रही है। अब सूरज का जो तेज है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन वृक्ष जितने घने हैं उनके बीच से यह धूप हमारी तरफ छन के आ रही है। जितने अधिक पेड़ होंगे उतनी अधिक वह छनी हुई और कम होगी धूप की मात्रा, लेकिन जब अगर यह पेड़ नहीं है तो वह धूप की पूरी मात्रा हम तक पहुंच सकेगी। तो यह अच्छा, अब ये जो ज्ञान की अग्नि है चितिवन्हीर, ये जब हम तक पहुंचती है, जीव के लोअर मेंटल तक पहुंचती है, तब क्या होता है? मेयेन धनम प्लुष्यति। मेय आर द ऑब्जेक्ट्स, द थिंग्स विच वी परसीव, द यूनिवर्स, वह है मेयन, द नोन थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स। ये उनका ईंधन है, मेयेन धनम। किसका ईंधन है? जो ज्ञान की अग्नि है। ज्ञान की अग्नि का ये ईंधन है, फ्यूल है, और ये बर्न हो जाते हैं। प्लुष्यति यानी बर्न हो जाना। यह इसका अर्थ ये है कि ये जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो हमें ये सेल्फ और नॉट सेल्फ का भेद हमारे मन में आता है, ये भेद चला जाता है। यानी हम मल्टीप्लिसिटी की जगह यूनिटी परसीव करने लगते हैं। मेयेन धनम प्लुष्यति, द नोशन दैट द ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेट एंड आई एम सेपरेट, ये नोशन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्लुष्यति ज्ञान की अग्नि उसको जला देती है। चितिवन्हीर अवरोह पदे छन्नोपि मात्रया मेयेन धनम प्लुष्यति। छन्नोपि मात्रया ने जितनी भी क्वांटिटी में, मात्रा में यह विवेक या ज्ञान की अग्नि आपके चित्त में आती है, उसके द्वारा आप ये जो भेद है, इल्यूजन है, इसको जला सकते हैं। तो यदि अब ठीक समझें तो हम इसको यहाँ समाप्त करेंगे इस सेशन को, और थैंक यू ऑल। विश्व कल्याण के लिए शांति पाठ के साथ हम इस सभा का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। Thank you everybody, and thank you Vibhaji once again. Meeting is Thank you. next